हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे PHIC 105 हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम कम से कम पिछले 7 साल के पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक्स आपके ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले 7 साल के पेपर में। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जो जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन बताते जाऊंगी उसे आपको नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपके होते हैं इग्नो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो सभी को ये लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में एग्जैक्ट पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इग्नो में। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का, जिसमें कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जिसमें कि आपको टोटल एनी 5 क्वेश्चंस लिखना होगा। 400 सब में एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Critically evaluate the significance of biographies or charita as a source to understand early medieval India। तो इसमें सिग्निफिकेंस बताना है किसका, बायोग्राफीज का और चैरिटस का, जो कि एक सोर्स है किसके समझने के लिए, अर्ली मेडिवल इंडिया को समझने के लिए। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है बायोग्राफीज का और चैरिटास का, इसका आपको एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस बायोग्राफीज और चैरिटा। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, write a note on the rise of Rajput dynasties in early medieval India। तो कैसे राजपूत डायनेस्टी का ग्रोथ हुआ था, राजपूत डायनेस्टीज का कैसे ग्रोथ हुआ था अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर, कैसे इसका ग्रोथ हुआ था, कैसे ये इंक्रीज हुए थे, इससे रिलेटेड आपको नोट लिखना है, इससे रिलेटेड राजपूत डायनेस्टी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द पॉलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ पलास इन अर्ली मेडिवल पीरियड। तो इसमें पोलास की क्या पॉलिटी और क्या क्या अचीवमेंट थी, पॉलिटी की भी और अदर्स कौन कौन सी अचीवमेंट थी पलास की, ये भी आपको डिस्क्राइब करनी है अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें कि एनी 2 लिखना है। टोटल आपको 4 दिया जाएगा, जिसमें कि आपको एक शॉर्ट नोट 200 शब्द में लिखना, यानी कि 10 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। तो इसमें फर्स्ट शॉर्ट नोट क्या पूछा गया है, यू आर एंड नेडो। सेकेंड, राष्ट्रकूटा पॉलिटी। थर्ड, चाचानामा। फोर्थ, बैटल ऑफ टेरन इन 1191 एंड 1192 सी। ये तो आपके शॉर्ट नोट है। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिबेट अराउंड फ्यूडलिज्म इन इंडिया। अब इस पे डिबेट लिखना है, किससे रिलेटेड, फ्यूडलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ इंडिया इन अर्ली मेडिवल पीरियड। तो इसमें ग्रोथ बताना है किसका, अर्बनाइजेशन का इन साउथ इंडिया के अंदर इन मेडिवल पीरियड के टाइम का। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए नोट ऑन टेम्पल एंड इट्स रोल इन द अर्ली मेडिवल इंडिया। तो इसमें आपको नोट लिखना है किस रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड, साथ साथ में क्या इसका रोल था अर्ली मेडिवल इंडिया के टाइम पे, क्या इसका रोल था ये भी आपको बताना है। फर्स्ट टेम्पल, साथ साथ में इसका रोल। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एनी 2 लिखना है। टोटल 4 शॉर्ट नोट है। फर्स्ट है शक्ति कलेक्ट। सेकेंड, तमिल लिटरेचर इन अर्ली मेडिवल टाइम का। थर्ड, साथ में केमिस्ट्री भी, अर्ली मेडिवल इंडिया। फोर्थ, चोला नेवल एक्सपेडिशन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024। अब हम देखेंगे दिसंबर 2024 और जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके कॉमन पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर से। आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोग्राफीज और कैरेक्टर इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडियन पीरियड। तो इसमें सिग्निफिकेंस बताना है किसका, बायोग्राफीज का और साथ में कैरेक्टर्स का, जिसमें कि मदद मिलेगा किसको, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्ट्री किसकी, अर्ली मेडिवल इंडियन के पीरियड के टाइम की।
ठीक है, तो इसमें इसका इंपॉर्टेंस बताना है बायोग्राफीज का। हमने देखा था कि बायोग्राफी दिसंबर 2024 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, जिसमें कि बायोग्राफीज और चैरिटा ये दो क्या थे, एक सोर्सेस थे, किसको समझने के लिए, अर्ली मेडिवल पीरियड के को समझने के लिए। तो इसमें आपको इसके इंपॉर्टेंस बताना है बायोग्राफीज का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर स्टेट एंड फ्यूडल पॉलिटी इन द अर्ली मेडिवल इंडिया। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, लीनियर स्टेट का, साथ साथ में फ्यूडल पॉलिटी का इन अर्ली मेडिवल इंडिया के अंदर। ज्यादातर पे क्वेश्चन सभी आपका ये सब्जेक्ट है आपका BHIC 105, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड है, मीन्स आपको मिडिवल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 है, सॉरी थर्ड नहीं है, पार्ट 2 है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ए नोट ऑन द टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। अब इसमें आपको टेम्पल का आर्किटेक्चर बताना है कैसा था अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे, कैसा टेम्पल का आर्किटेक्चर था ये आपको एक्सप्लेन करना। अगर हो सके तो आप डायग्राम को रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कीजिए आंसर्स के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट नोट, जिसमें कि फर्स्ट पूछा गया है कनकेस्ट ऑफ सिंध, सेकेंड स्कल्पचर इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, थर्ड चाचानम्मा, फोर्थ यू आर एंड नेडो। तो ये दो आपके शॉर्ट नोट है, ये आपके पूछे गए हैं किसके पेपर में से, दिसंबर 2024 के पेपर से। ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, शॉर्ट नोट में पूछा गया, ये सेम क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के पेपर में शॉर्ट नोट में ही पूछा गया है, और जो 2024 के में भी आपके शॉर्ट नोट में पूछा गया। एक बार हम देख लेते हैं अलग क्वेश्चंस को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दिसंबर 2024 के पेपर को देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यू आर नेडो एंड चाचानम्मा, ये सेम क्वेश्चन आपको किसमें पूछा गया है, जून 2024 के पेपर में शॉर्ट नोट में पूछा गया है। उसके बाद में सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द फ्यूडलिज्म डिबेट इन अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ये भी आपका सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया, जिसमें कि फ्यूडलिज्म के डिबेट से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में। वापस हम दिसंबर 2024 का पेपर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिबेट अराउंड फ्यूडलिज्म इन इंडिया। ये सेम क्वेश्चन किसने पूछा गया आपका, जून 2024 के पेपर में सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, इसे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द सोशल बैकग्राउंड टू द राइज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। अब इसमें डिस्कस करना है सोशल बैकग्राउंड, किससे रिलेटेड, रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड, कैसे इसकी ग्रोथ हुई थी अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे, ये डिस्कशन करना है इसका सोशल बैकग्राउंड। फिर क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट नोट, जिसमें कि फर्स्ट है नायर नार्स एंड अलवर, सेकंड इरिगेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड वीरा साइविज्म, फोर्थ थर्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2024 का पेपर, जिसमें कि सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द नेचर ऑफ राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको नेचर लिखना है किसका, राष्ट्रकूटा के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको बताना है। फर्स्ट बताना है कि राष्ट्रकूटा कौन थे, उसके बाद में इसके नेचर एक्सप्लेन करना है, जो कि आपको राष्ट्रकूटा के एडमिशंस के बारे में डिस्कशन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। अब इसमें सिग्निफिकेंस बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है किसका, इंस्क्रिप्शंस का, किसको कंसिडर करने के लिए, अर्ली हिस्ट्री को कंसिडर करने के लिए, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को कंसिडर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस था इंस्क्रिप्शंस का, ये आपको लिखना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा इस वाले क्वेश्चंस पे, जो ये वाला क्वेश्चन है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं
दिसंबर 2024 के पेपर में पूछे गए हैं और जून 2024 के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार हम वापस देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार हम वापस से क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें सिग्निफिकेंस पूछा गया है बायोग्राफीज का, साथ साथ में करेक्टर्स का इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मेडिवल इंडियन पीरियड। तो टॉपिक आपका ये सेम है ना, ये देखिए आपको इससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2023 के पेपर में, राइट। तो इसमें आपको क्या पूछा गया, दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया आपको इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। इस वाला देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सिग्निफिकेंस किसका, इंस्क्रिप्शंस का। ठीक है, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, तो आपको आपकी बुक में टॉपिक में जो भी पॉइंट से रिलेटेड आपको जो भी पॉइंट दिए गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रिपेयर कर लेना है, जैसे कि बायोग्राफी हो गया, करेक्टर, चैरिटा एंड इंस्क्रिप्शन। तो ये 4 चीजों को आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे, तो प्लीज आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ये वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द ब्रह्मदेय एंड नागाराम। अब इसमें नोट लिखना है किससे रिलेटेड, ब्रह्मदेय एंड नागाराम से रिलेटेड आपको नोट लिखना है, इनके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है यू आर एंड नेडो, सेकेंड टेम्पल आर्किटेक्चर, थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ टेरन, फोर्थ पाला पॉलिटी। तो इसमें से आपका फर्स्ट एंड सेकेंड शॉर्ट नोट्स के आपके रिपीटेड है, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका जून और दिसंबर 2024 के पेपर में पूछा गया, और टेम्पल आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन आपके जून 2024 के पेपर में पूछा गया है। एक बार हम वापस देख लेते हैं क्वेश्चन को जून 2024 के पेपर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में एग्जैक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो हम वापस देखते हैं जून 2024 का पेपर। ये देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड, ये कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया आपका, जून 2024 के पेपर में। दिसंबर 2023 का पेपर, जिसमें कि आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का यू आर नेडो एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, ये 2 क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, पिछले साल के पेपर में से पूछे गए हैं। जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, प्लीज इन्हें नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि इसके 90% चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज सभी को ध्यान देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस किसका, शक्ति क्लर्क का। क्या इंपॉर्टेंस था ये डिस्कशन करना है। ये जो शक्ति क्लर्क है ना, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में पूछा गया है शक्ति क्लर्क से रिलेटेड, जिसमें कि आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें इंपॉर्टेंस बताना है इसका शक्ति क्लर्क का। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ चोला इन्वेशन ऑफ श्री विजय किंगडम। अब इसमें सिग्निफिकेंस बताना है किसका, चोला इन्वेशन किसका, श्री विजय किंगडम का। क्या इंपॉर्टेंस है चोला इन्वेशन का, ये डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन न्यू सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल टाइम्स इन इंडिया। क्या न्यू सोशल ऑर्डर था, कौन से टाइम पे, अर्ली मेडिवल टाइम्स के इंडिया के अंदर क्या न्यू सोशल ऑर्डर था, इस रिलेटेड आपको नोट लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट क्या पूछा गया, डिबेट किसके ऊपर, अर्बन डिके से रिलेटेड, सेकेंड गिल्ड्स, थर्ड तमिल एंड कन्नड़ा लिटरेचर, फोर्थ भक्ति इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा दिसंबर 2023। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2023, इसका कि फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कि मैंने आपको कहा यह टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं।
जिसमें कि हमने देखा कम से कम पिछले 3 साल के पेपर में ये क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे गए हैं, जिसमें कि सिग्निफिकेंस पूछे गए किससे रिलेटेड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। तो इसमें आपको किसका सिग्निफिकेंस बताना है, क्रॉनिकल्स और वंशावलिस के रिलेटेड आपको इसका इंपॉर्टेंस बताना है, क्रॉनिकल्स और वंशावलिस से रिलेटेड। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जिसमें कि डिस्कस करना है नेचर किसका, राष्ट्रकूटता पॉलिसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट किसका, टर्किक इन्वेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें कि फर्स्ट क्या पूछा गया है, चौलक्यास ऑफ कल्याण। सेकंड टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने रिसेंटली पेपर में देखा था, अभी रिसेंट जो देखा था दिसंबर 2020 का पेपर, तो इसमें आपका टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें कि कल्चर अचीवमेंट ऑफ पहला साथ साथ आसाम किंग का। फिर फोर्थ है इसमें लीनियर स्टेट, ये क्वेश्चन आपका लीनियर स्टेट वाला, ये शॉर्ट नोट आपके क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन किसमें कौन से पेपर में पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में पूछा गया है। एक बार हम वापस देख लेते हैं क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। लीनियर स्टेट वाला, साथ साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन राष्ट्रकूटता पॉलिसी वाला, ठीक है। वापस हम देखते हैं प्रीवियस पेपर दिसंबर 2023 का पेपर। ये देखिए राष्ट्रकूटता एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर स्टेट, ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, जून 2024 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लीनियर स्टेट वाला। ये आपको पूछा गया शॉर्ट नोट में दिसंबर 2020 सॉरी जून 2023 के पेपर में पूछा गया है। ये आपका जून 2024 का पेपर हम देख रहे थे, जिसमें कि सेक्शन सेकंड का सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये वाला क्वेश्चन जो कि आपका जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। अब इसमें डेवलपमेंट बताना है किसका, भक्ति ट्रेडिशंस का साउथ इंडिया के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिग्निफिकेंस बताना है किसका, 16 नेवल एक्सपीडिशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है और 2024 के पेपर में भी पूछा गया है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 7 वाला, क्रिटिकल एग्जामिन द डिबेट रिलेटेड टू इंडियन फ्यूडलिज्म से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ चोला नेवल एक्सपेडिशन। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एग्जामिन द डिबेट रिलेटेड टू इंडियन फ्यूडलिज्म। तो ये दो क्वेश्चन आपके दिसंबर 2020 के पेपर से पूछा गया, जून 2024 के पेपर से पूछा गया है। तो हम देखते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जैक्ट ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो हमें ये दो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, चोला नेवल एक्सपेडिशन और डिबेट ऑन फ्यूडलिज्म। तो हम देखते हैं वापिस से पेपर देखते हैं प्रीवियस का पेपर जो अभी हमने देखा था प्रीवियस पेपर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द फ्यूडलिज्म डिबेट इन अर्ली मेडिवल इन इंडियन हिस्ट्री। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कौन सी ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, जून 2024 के पेपर में पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन आपका।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला सेम क्वेश्चन आपका जून 2020 के पेपर में भी पूछा गया है और जून 2024 के पेपर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। फिर उसके बाद में नेवल एक्सपेडिशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपका दिसंबर 2023 का पेपर है। अब इसमें देखते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2023। हम देख रहे थे जून 2023 का पेपर, ये वाला क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5th वाला, 6th एंड 7th वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है? जून 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और चोला नेवल एक्सपेडिशन से रिलेटेड आपका जून 2024 के पेपर में ही पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट नोट, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेरीन टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, सेकंड गिल्स, थर्ड विराश विराज सविनिज्म, फोर्थ संस्कृत काव्य लिटरेचर। तो इसमें से आपका ये जो सेकंड वाला है ये आपका एग्जाम में पूछा गया है पिछले साल के पेपर में, आई थिंक जून 2020 के पेपर में पूछा गया है, दिसंबर 2020 के पेपर में, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कौन सा क्वेश्चन हम देख रहे थे? ये वाला क्वेश्चन, ये तो है आपका जून 2023 का पेपर। ये आपका आई थिंक दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया। हाँ ये देखिए, ये आपका दिसंबर 2020 के पेपर में पूछा गया है। ये आपका दिसंबर 2023 का पेपर है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेम सावली? Discuss the significance of रजत तरंगिनी हैज हिस्टोरिकल सोर्सेस। इसमें फर्स्ट टर्म बताना है किसका? वेम शावली का क्या टर्म है, साथ साथ में सिग्निफिकेंस बताना है किसका? रजत तरंगिनी का, जो कि एज ए सोर्स है, किसका? हिस्टोरिकल सोर्स है, जो इसका इंपॉर्टेंस बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what are the main features of local administration under Cholas? Answers the reference with UR and NADO. मेन फीचर्स बताना है किसका? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, किसके अंदर? अंडर चोलास के अंडर। किसके हिसाब से बताना है? UR एंड NADO के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। अब इसमें सोसाइटी और इकोनॉमिक बताना है किसका? ईस्टर्न इंडिया का अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें कि फर्स्ट है कि ओरिजिन, राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी। सेकंड, वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल बताया, इसका नाम है वेसारा स्टाइल, जो कि आपको बताना है। सेकंड है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। फिर फोर्थ है महमूद गजनी। तो आपका ये जो थर्ड वाला है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ये आपका पिछले साल के पेपर में से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका जून 2024 के पेपर में पूछा गया है। एक बार हम देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ताकि आपका डाउट्स एक एक क्लियर हो जाए कि कितने क्वेश्चन आपके रिपीटेड इग्नो के पेपर से पूछे जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है, जून 2024 और दिसंबर 2020 के पेपर को देखते हैं। तो ये तो आपका दिसंबर 2022 का पेपर है। एक बार हम वापस से स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। ये तो आपका है दिसंबर 2024 का पेपर। देखिए अब हम देख रहे थे ना वो चोला नेवल एक्सपेडिशन से रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन देखिए, चोला नेवल एक्सपेडिशन से रिलेटेड। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर 24।
हाँ देखिए, क्वेश्चन पेपर 24 में पूछा गया। सो क्वेश्चन पेपर 2024 के पेपर में पूछा गया है। शॉर्ट नोट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के इस वाले क्वेश्चन में देखिए, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ये सेम क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है? दिसंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है। दिसंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आपको नोट आउट कर लेना है। जो जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन बताती जा रही हूँ ना, प्लीज इन्हें नोट आउट कीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज सभी को नोट आउट करना है। फिर सेक्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू एक्सप्लेन द इन्वेशन ऑफ श्री विजय बाय चोलास इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड। अब इसमें एक्सप्लेन करना है इन्वेशन किसका? श्री विजया का। किसके थ्रू? बाय चोलास। समझने के लिए किसके रिलेशंस को? इंडिया और साउथ एशिया के समझने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया को समझने के लिए। ड्यूरिंग कौन से इसमें टाइम बताया गया है? अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम का बताया गया है, जिसमें कि इन्वेशन बताना है, एक्सप्लेन करना है इन्वेशन किसका? श्री विजयस का। किसके थ्रू? बाय चोलास। समझने के लिए किसको? किसके रिलेशनशिप्स को? इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द स्टेटस ऑफ सुद्रास इन अर्ली मेडिवल पीरियड। अब इसमें डिस्कस करना स्टेटस किसका? सुद्रास का, अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम का, अंदर का। ठीक है, फर्स्ट तो बताना है सुद्रास कौन था, क्या इसका स्टेटस थे, क्या क्या इसके चेंजिंग स्टेटस थे, ये आपको डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड जोन हैज ऑब्जर्व बाय जॉर्ज गोमेंस। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है एरिजोन का, जो कि किसने ऑब्जर्व किया था? जोस ने ऑब्जर्व किया था, जोस गोमेंस ने ऑब्जर्व किया था। तो इसमें आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करना है एरिड जोन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट नोट, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अर्बन डिके इन अर्ली मेडिवल इंडिया, सेकेंड जेंडर रिलेशंस इन अर्ली मेडिवल पीरियड, थर्ड नाया नर्स एंड ऑलवर, फोर्थ एस्ट्रो एबल। ठीक है, तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 और ये फर्स्ट वाला है, ये आपका रिपीटेड है, फर्स्ट एंड थर्ड। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर से पूछे गए हैं, जिसमें से कि फर्स्ट एंड थर्ड वाले क्या है? रिपीटेड और इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको नोट आउट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2022, सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द नेचर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड, examine the importance of this inscription has historical sources। इसमें फर्स्ट तो डिस्कस करना नेचर किसका? इंस्क्रिप्शन का, साथ साथ में क्या इसका इंपॉर्टेंस था, किसका? इंस्क्रिप्शन का, एज ए हिस्टोरिकल सोर्स क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। अब इसमें फैक्टर्स बताना है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर्मेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए, किसके? राष्ट्रकूटा एम्पायर के, एम्पायर का। तो ये जो आपका टॉपिक है राष्ट्रकूटा से रिलेटेड, इससे टाइप एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं, तो सभी को इस टॉपिक का ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट रखना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस टॉपिक से रिलेटेड। जो भी टॉपिक आपको एग्जाम में दिया गया होगा, इस टॉपिक से आपकी बुक में दिए गए होंगे, तो आपको हर एक टॉपिक से, इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है राष्ट्रकूटा से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ अरब एंड टर्किक इन्वेशन ऑफ इंडिया। अब इसे बताना है क्या सोशल और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है किसका? अरब का और टर्किक इन्वेशन का इंडिया का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट नोट, जिसमें कि फर्स्ट है पहला जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड है अग्निकुला मिथ, थर्ड द्रविड़ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, फोर्थ चाचानामा। तो इसमें से जो आपका फर्स्ट वाला है और ये जो लास्ट वाला है फोर्थ वाला, ये दो आपके रिपीटेड हैं जो कि आपके पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि अभी हमने डिस्कशन किया, कम से कम पिछले 6 साल का पेपर हमने देखा है। ठीक है, जिसमें से कि पलास और चाचानामा क्या आपका रिपीटेड है। तो ये वाला तो आपका पूछा गया है जून 2024 के पेपर में, सेम आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी जून 2024 नहीं, दिसंबर 2020 के पेपर में ये आपका पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें एनालाइज द हिस्टोरिकल ग्राफिकल डिबेट ऑन फ्यूडलिज्म इन इंडियन सोसाइटी। अब सेम इस पे डिबेट लिखना है आपको, हिस्टोरिकल डिबेट किसके ऊपर, फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो प्लीज ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि क्योंकि अब आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। तो इस वाले क्वेश्चन पे आप सभी को ध्यान रखना है और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको नोट आउट कर लेना है और ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का 90% चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स इन अर्ली मेडिवल पीरियड इन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें डिस्कस करना है एक्सपेक्ट्स किसके, ट्रेड के और साथ साथ ट्रेड रूट्स के, अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम का इंडियन हिस्ट्री का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू व्हाट एक्सटेंट वेयर द सोशियो रिलीजन मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्टेम्परेरी सोशल स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको क्या कमेंट करना है, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि शॉर्ट नोट है, इसमें कि फर्स्ट पूछा गया ट्रेड रूट इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद में बी वाला आईयर पोल 500 करके कुछ लिखा हुआ इसके अंदर। फिर थर्ड है अर्बन डिके इन अर्ली मेडिवल इंडिया। फोर्थ है एस्ट्रोलेबल। तो आपका जो ये थर्ड और ये फोर्थ वाला है ये आपका रिपीटेड है, ये आपका पिछले साल के पेपर में से पूछा गया है, यानी कि ये हमने देखा था दिसंबर 2020 के पेपर में भी देखा था। अभी हमने रिसेंटली पेपर देखे थे ना, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक बार हम देख लेते ये दो क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, अर्बन डिके इन अर्ली मेडिवल इंडिया एंड एस्टोरेबल। तो हम वापस से देखते हैं क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपका जून 2022 का पेपर है। ये देखिए क्वेश्चन, अर्बन डिके इन अर्ली मेडिवल इंडिया, इसके बाद में एस्ट्रोलेबल। ये सेम क्वेश्चन हमें किसमें पूछा गया है, जून 2022 के पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर 2022 का। देखिए दिसंबर 2022 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसमें, जून 2022 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ये सेम क्वेश्चन हमें किसमें पूछा गया है, जून 2022 के क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए थर्ड एंड फोर्थ, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी आपको नोट आउट कर लेना है। जो जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, प्लीज इन्हें नोट आउट कर लेना है और इन क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि है दिसंबर 2021 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज शेरिटा लिटरेचर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड। तो ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में, जिसमें कि हमने देखा था बायोग्राफीज और चैरिटा, जो कि एक सोर्स है समझने के लिए किसको, अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को। तो ये सेम क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, दिसंबर 2024 के पेपर में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जो जो मैं आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको नोट लिखना है ऑरिजिन ऑफ राजपूत से रिलेटेड, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस करना मेन फीचर्स किसका, चोलास एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें कि शॉर्ट टर्म में फर्स्ट पूछा गया राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि राष्ट्रकूटा टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज आपको प्रिपेयर कर लेना है, जो भी आपकी इग्नू की बुक में दिया गया होगा, तो आपको हर एक टॉपिक से आपको प्रिपेयर कर लेना है। आपको क्या करना है, ये मैंने आपको जो पेपर प्रोवाइड किए कम से कम 7 साल के पेपर, तो आपको ये पेपर को वापस देखना है स्टार्टिंग से और खुद से आपको एनालाइज करना है, ताकि आपको हर चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि जब आप खुद से करोगे ना, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आता है। तो आपको खुद से समझना है और देखना है कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कितने परसेंट आपके क्वेश्चन क्या है रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसे फाइंड आउट करना है और आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। इतना काम आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसमें से आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में सॉरी इस टॉपिक से आपको एकदम एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काईवर्ता रेबिलियन, थर्ड मर्चेंट गर्ल्स, ये जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड इसमें से देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों क्या है आपके रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सेक्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, was there any social impact of अरब इन्वेशन ऑफ सिंध, क्या सोशल इम्पैक्ट है किसका, अरब इन्वेशन का सिंध का, ये डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, what were the main features of Indian agrarian economic that emerged in early medieval period, तो क्या मेन फीचर्स था इसमें एक्सप्लेन करना है आपको, क्या मेन फीचर्स है किसका, इंडियन एग्रीकन इकोनॉमी का, जो कि इमर्ज हुआ था कब, अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे, इससे रिलेटेड आपको डिस्कशन करना है, जो कि आपको फीचर्स बताना है किसका, इंडियन एग्रीकन इकोनॉमिक से रिलेटेड आपको फीचर्स एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि आपको एनालाइज करना है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इसमें आपको डेवलपमेंट बताना है किसका, ट्रेड का और कॉमर्स का। टाइमिंग दिया गया है C750 से रिलेटेड और 1206 तक आपको बताना है इस पीरियड से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि शॉर्ट नोट, फर्स्ट जेंडर रिलेशन इन अर्ली मेडिवल पीरियड, साथ में सेकंड मेरीन टाइम लिंकेज इन मेडिवल साउथ इंडिया, फिर इसके बाद में थर्ड आया वॉल, फिर फोर्थ शंकराचार्य। इसमें से आपका ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों आपके क्या है, रिपीटेड शॉर्ट नोट है, जो कि आपके पिछले कम से कम 5 साल के पेपर में से पूछे गए हैं। ये आपके पिछले 6 साल के पेपर में ये आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये तो हमने देखा क्वेश्चन पेपर, और जाना हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कम से कम 7 साल के पेपर को हमने डिस्कशन किया, जिसमें कि हमने देखा कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हो और रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसे आपको नोट आउट कर लेना है और आपको इस क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कुछ भी डाउट हो या कुछ क्वेरी हो आपकी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जो भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो इस वीडियो से रिलेटेड हो या अदर वीडियो से रिलेटेड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसी से रिलेटेड चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।